तो हेलो गाइस, आज है हमारा बैक का वर्कआउट। आज के वर्कआउट में हम वेट कम उठाएंगे, प्रॉपर फॉर्म के साथ लगाएंगे और बैक तकड़ी बनाएंगे। सबसे पहले जिम में आके अपना अपना लिया प्री मैं ये लाइट का लेता हूँ, ये बहुत तेज़ होता है, मुझे यही अच्छा लगता है। आज हम बैक लगाएंगे प्रॉपर फॉर्म के साथ। फॉर्म मतलब हम वेट कम उठाएंगे और प्रॉपर अच्छे से लगाएंगे आज का वर्कआउट। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हमने बैग लगानी है, हमने फॉर्म का ही ध्यान रखना है। ज़्यादा वेट उठाने से ज़्यादा बड़ी बैग नहीं बनती, ये सिर्फ एक पुराना मिथ है। इसलिए मैं आज को प्रॉपर बताऊंगा कि कम वेट उठाने से भी तगड़ी बैग बन सकती है। सबसे पहले स्क्रिप्ट से मैंने किया अपना वार्म अप। आप जैसे पहली वीडियोस में देखा होगा, मैं वार्म अप इससे ही करता हूँ। वार्म अप ज़्यादातर हम शोल्डर को ही करेंगे, क्योंकि जो शोल्डर हमारा अकेला ऐसा मसल है जिसमें हर एक एक्सरसाइज लगाने से इंजरी होती है। पहले हम ग्रिप से करेंगे अच्छे से वार्म अप। आप ये ग्रिप कहीं से भी बॉय कर सकते हो, 500-700 के बीच आ जाएगी। इस ग्रिप को हम जब आउट ऑफ स्टेशन या रूम में या कहीं भी हो, इससे हम अच्छे से अपना सारा वर्कआउट कर सकते हैं। इस ग्रिप से हमने अच्छे से वार्म अप करने हैं अपने शोल्डर, अपनी बैक, बाइसेप, सब कुछ। इससे वार्म अप करके हम एक्सरसाइज हमारी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे बेंट ओवर बारबल से। लेकिन बेंट ओवर बारबल मैं आपको अलग टेक्निक से बताऊंगा, जिसमें आपका मसल बैकअप अपर मसल हिट करेगा। ये आपने टेबल लेके आना है इंक्लाइन चेस्ट वाला, और इसके लास्ट पे अपने चेस्ट के थोड़ा सा नीचे रखना है ये टेबल, और ऐसे खुद ही वेट उठा के चेस्ट अप कर लेनी है। ऐसे स्लो ऊपर आना है और स्लो ही नीचे जाना है। मैंने आपको पहले बताया था आज का वर्कआउट होगा, हम वेट कम उठाएंगे और प्रॉपर पोजीशन में लगाएंगे एक्सरसाइज सारी। कोई धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं चलानी इसमें। बैक हमारा बहुत बड़ा मसल होता है और ये एक्सरसाइज है अपर बैक की। जैसे मैं स्लो लगा रहा हूँ, अगर आप भी ऐसे स्लो लगाओगे तो आपको 10 रैप में ये पता चल जाएगा भी ये मसल कहाँ पे हिट हो रहा है। 10-10 वाली प्लेट्स डाल के मैं कर रहा हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आप 5-5 वाली या 2.5-2.5 वाली, जितने भी आप उठा सकते हो। वेट के हिसाब से होता है कि आदमी कितना वेट उठाता है। ऐसे बेंट ओवर करेंगे हम इंक्लाइन बेंच से। अब लगाएंगे अगली एक्सरसाइज। ये कैमरे की लोकेशन मैं चेंज करके आपको बताऊंगा। 5-5 वाली और डालेंगे। इससे भी हम खींचेंगे 15 रैप। प्रॉपर स्लो लगानी है सारी एक्सरसाइज, ये नहीं भी ये अकेली बेंट ओवर बारबल वाली, सारी एक्सरसाइज ही स्लो लगानी है। आराम से लगाओगे मसल को हिट करेगी एक्सरसाइज। ये जो आपकी अपर बैक होती है उस पर हिट कर रही है। ये आपकी वी शेप पूरी प्रॉपर निकल के आएगी। ऐसे आराम से लगानी है, आराम से। अगर कई लोग बोलते हैं भी चेस्ट अप रखनी है, फेस सामने रखना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बस आप जो मसल लगा रहे हो उस पे हिट करना चाहिए। फेस का कोई सीन नहीं है, ऊपर करना है या नीचे करना है, कोई चक्कर नहीं होता इसका। अब लगाएंगे हम थर्ड सेट। उसमें 5-5 वाली और ऐड करेंगे। कैमरे की लोकेशन और चेंज करके आपको बताऊंगा मैं, पीछे से बताऊंगा। बैक ऐसे रखनी है। ऐसे आप ये घुटने टेबल के सीट पे भी रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ। ऐसे लगाएंगे आराम से। ये थोड़ा वेट ज़्यादा है इसलिए ये थोड़ा सा फास्ट लगेगा, लेकिन लगेगा पूरा पोजीशन में। जैसे आप देख रहे हो, प्रॉपर ऐसे लगाओगे। हम प्रॉपर 4 एक्सरसाइज लगाएंगे बैक की। अब लगाएंगे हम सेकंड एक्सरसाइज। ये हम इससे हम टी बार वाली जो ग्रिप होती है वो भी पकड़ सकते हैं। मैं इससे लगा रहा हूँ। मैं साइड से इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको प्रॉपर पता चल सके हमने ऊपर कितना जाना है और पीछे कितना आना है। ये प्रॉपर अपने लैट्स ऊपर खोल देने हैं और जोर से नीचे खींचना है। ऊपर आराम से जाएगा, जोर से नीचे आएगा।
ऐसे आराम से कम वेट उठाना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने 4-5 ही प्लेट्स डाली हैं। डालने को मैं सारी डाल सकता हूँ और उसके रैप भी 7-8 लगा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 15-20 रैप लगाने और आराम से लगाने हैं। ये वीडियो का प्रॉपर रीज़न ही ये है कि हम आराम से वेट लगाएं और कम वेट लगाएं, और जो लड़के बिगिनर हैं बच्चे, वो अपनी कम वेट उठा के भी पोजीशन देख सकते। अब लगाएंगे हम अगला सेट। इसमें मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा कि लैट्स अपने खोलने कैसे हैं। जब आप ऊपर को जाओगे तो बाजू में प्रॉपर बाहर की तरफ खोलनी है, ताकि जो आपके अंडर आर्म से लैट्स हैं वो प्रॉपर खुल सके। मतलब कि तोड़ना है बैक को अच्छे से। कम वेट उठाओगे और एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे ही लगानी है जैसे मैंने आपको बताई है। पूरा पीछे नहीं आना, पीछे उतना ही आना है जहां आपकी चेस्ट पीछे जा रही है, और वहां तक ग्रिप को टच करवा के ऊपर जाना है। नीचे 1 सेकंड होल्ड रखेंगे, जैसे ये देखो यहाँ पे होल्ड रखेंगे। ऊपर की तरफ प्रॉपर बैक खोलनी है, हाफ नहीं खोलनी। अगर हाफ खोलोगे तो लैट्स आपका प्रॉपर खुलेगा नहीं बाहर की तरफ। इसके बाद हम लगाएंगे अपना थर्ड सेट। उससे भी हम एक प्लेट ही, चाहे आप सेम वजन से लगा लो चाहे ज़्यादा वेट कर लो, क्योंकि बस इस एक्सरसाइज में हम अपनी पोजीशन सही करेंगे और मसल को हिट करेंगे। कोई वजन ज़्यादा उठाने से बॉडी तगड़ी नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था। किसी की तरफ देख के वजन ज़्यादा नहीं उठाना। अब ये मैं जितना वेट उठा रहा हूँ ये मेरे लिए इनफ है। मैं ज़्यादा डालूंगा तो कोई उसका सीन नहीं होगा, वो मेरी फॉर्म बिगड़ जाएगी। ऐसे लगाएंगे हम थर्ड सेट। ये हमारी होगी सेकंड एक्सरसाइज। ये हमारी लोअर बैक के लिए है। अब हम लगाएंगे थर्ड एक्सरसाइज। ये भी हम बेंट ओवर बारबल से लगाएंगे। जो थर्ड एक्सरसाइज है अभी मैं आपको बताता हूँ, ये बेंट ओवर बारबल से ही लगानी है, लेकिन इसकी ग्रिप हम रखेंगे जैसे हम बाइसेप्स की ग्रिप रखते हैं दूसरी वाली। क्योंकि इस ग्रिप से जब हम अपनी बैक को हिट करते हैं तो हमारी लोअर बैक हिट होती है। ये एक्सरसाइज आप मशीन स्मिथ रोड पे भी लगा सकते हो। साइड से कैमरे की वीडियो आप दे सकते हो। प्रॉपर नीचे घुटने के नीचे तक बारबल जाएगी और ऊपर की तरफ आएगी आपके पेट की तरफ। चेस्ट अप होगी, बैक सीधी होगी, और ऐसे ऊपर होल्ड करना है प्रॉपर। आराम से लगाना है, कोई ज़्यादा वेट डाल के किसी को दिखाने के लिए जल्दबाजी में एक्सरसाइज नहीं लगानी। ऐसे आराम से आपके रैप आने चाहिए 15। चाहे वेट इससे भी कम डाल लो, कोई सीन नहीं है उसका। अब हम लगाएंगे सेकंड एक्सरसाइज बेंट ओवर बारबल की। इसमें 5-5 वाली प्लेट्स और ऐड करेंगे, और ये वीडियो बनेगी पीछे से। इससे मैं आपको दिखाऊंगा पीछे से कैसे आएगा इसका। ऐसे जो रोड है वो नीचे की तरफ लेके जानी है, बस ज़मीन को टच नहीं होनी चाहिए प्लेट्स, और ऊपर की तरफ पेट की तरफ आनी चाहिए। चेस्ट की तरफ आएगी तो आपकी बैक शोल्डर या अपर लैट्स पे ज़्यादा फोकस आएगा। हमने हिट करना है लोअर बैक को, इसलिए ये आएगी नीचे की तरफ पेट के। पूरे जब नीचे रोप लेके जाओगे तो आपने अपनी बैक प्रॉपर खोल देनी है नीचे की तरफ। अब लगाएंगे हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज। इसमें मैं वेट रखूँगा अपना सेम, और आपको ये मैं वीडियो दिखाऊंगा फ्रंट से। फ्रंट से आपको पता चलेगा अभी ग्रिप कहाँ पे लेके जानी है। मैं तीनों साइड से तीनों सेट की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कहाँ से शुरू हो के कहाँ रखना है। जो हमारे पाँव है वो अंदर की तरफ हो गए, बाहर की तरफ नहीं खोलने। ऐसे प्रॉपर नीचे को बैक खोल देनी है, ऊपर को स्क्वीज करना है मसल प्रॉपर। ऐसे आप फिनिश करोगे अपना थर्ड सेट। और थर्ड ही एक्सरसाइज है ये हमारी। अब लगाएंगे हम फोर्थ एक्सरसाइज। ये होगी लैट पुल डाउन, लेकिन ये हम पीछे नेक के लेके जाएंगे लैट्स।
आप फ्रंट भी लगा सकते हो। ये जो बैक में लैट्स लगाते हैं इससे हमारी इंजरी भी हो सकती है, लेकिन अगर बॉडी में स्ट्रेचिंग होगी तो ये एक्सरसाइज कटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। आपने ये लगानी कैसे है, जब आप ऊपर जाओगे लेके और आपने फेस ऊपर कर लेना है, जब नीचे लेके आओगे आपने फेस नीचे कर लेना है। ये देखो, जब नीचे आएंगे फेस नीचे होगा, जब ऊपर जाएगी फेस ऊपर कर लेना है। ऐसे ये नेक के तरफ आएगी ये बारबल। ये मैंने आपको दिखाई है पीछे से। अब मैं दिखाऊंगा आपको अगली एक्सरसाइज साइड से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर कैसे खोलनी है और नीचे को कैसे लानी है। ये हमारी अभी तक हो गई है बॉडी प्रॉपर पंप। एक्सरसाइज हमारी अभी 3 ही हुई है, इसमें बॉडी की बस हो गई है। कई लोग 8-8 लगाते हैं फिर भी बॉडी की बस नहीं होती। एक्सरसाइज ऐसे लगाओ कि 3-4 में बॉडी की बस हो जाए। ये देखो, आप प्रॉपर पंप हो गई है बॉडी। अब लगाएंगे हम सेकंड सेट लैट पुल डाउन का। अब मैं आपको साइड से दिखाऊंगा कि इसकी जो ग्रिप है वो कहाँ से शुरू होगी कहाँ पे ख़त्म होगी। आपने बिल्कुल खोल बारबल के लास्ट से पकड़नी है। जब ऊपर जाएगी फेस ऊपर आएगा, नीचे जाएगी फेस नीचे जाएगा, ऐसे। और जब आप नीचे रखोगे यहाँ पे होल्ड करोगे 1 सेकंड। जब आप यहाँ पे होल्ड करोगे यहाँ पे मसल स्क्वीज होता है अच्छे से। तो ऊपर बैक को खोल देना है और नीचे पुश करना है जोर से। और आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो प्रॉपर आपकी बैक में अंदर घुसा होना चाहिए, जैसे आप बोल सकते हो। अगर आप ये एक्सरसाइज लगाते हुए अपना ध्यान घर पे या अपने ऑफिस वगैरह काम पे रखोगे तो आपकी मसल पे 1% भी असर नहीं होगा। इसलिए जब आप जिम में होंगे आप जिम में ध्यान रखेंगे और कहीं नहीं रखेंगे। चाहे तो अपने एयरपोर्ट्स वगैरह लगा के आप सॉन्ग वगैरह सुनते हुए एक्सरसाइज लगा सकते हो। अब लगाएंगे हम थर्ड एक्सरसाइज। वही पोजीशन होगी। अब मैं साइड से थोड़ा सा पीछे से आपको दिखा रहा हूँ। और वो ऊपर जाएगा, नीचे जाते टाइम नेक डाउन करेंगे, ऊपर जाते टाइम नेक ऊपर करेंगे। प्रॉपर ऐसे ही एक्सरसाइज लगानी है। ये 4 जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताई हैं बैक की, अगर आप ये जैसे मैंने बताया है इसी फॉर्म में लगाओगे तो आपकी बैक 1 महीने में ग्रो करेगी 100%। और अगली और लास्ट एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको लोअर बैक के लिए। कई बच्चे बोलते हैं या कई जो बिगिनर नहीं एडवांस लेवल के लोग हैं भी हमसे डेड लिफ्ट नहीं लगती, तो कोई धक्का करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं लड़ना। हमने अपने अच्छा दिखने के लिए बस बॉडी बनानी है, भी हमारी हेल्थ अच्छी रहे अंदर से। हमें कोई कल को फिज़िकल या बीमारी वगैरह ना कोई लगे, इसलिए हमने अच्छा दिखने के लिए एक्सरसाइज लगानी है। और हम उसी मसल को हिट कर रहे हैं जो वो डेड लिफ्ट को करता है। अगर डेड लिफ्ट नहीं लगती तो आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे। पहला सेट लगाओगे फ्री वेट पकड़े बिना, ऐसे 15 रैप लगाओगे और ऊपर नीचे जाके चेस्ट अप करके लगाना है। अब सेकंड सेट लगाएंगे, थोड़ा सा वेट रखेंगे उसमें। सेकंड सेट में वेट पकड़ेंगे 15 वाली प्लेट। अब इस प्लेट को चाहे आप नेक के पीछे रख सकते हो, चाहे जैसे मैंने पकड़ी है ऐसे पकड़ सकते हो। ये आपकी लोअर बैक को मसल हिट करेगा। इस एक्सरसाइज से जो साइड की फैट होती है, जो हमारे टमी फैट होती है साइड्स की, और इस मसल जब ये मसल ग्रो होता है वो टमी फैट भी थोड़ी लीन हो जाती है। आप नोट करोगे, जब आप 1-2 महीने लगातार ये एक्सरसाइज लगाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब लगाएंगे हम इसका थर्ड सेट। उसमें हम 2 प्लेट्स उठाएंगे, जिससे मैं फिर बता रहा हूँ डेड लिफ्ट नहीं लगती, वो ये एक्सरसाइज लगाए। डेड लिफ्ट से भी ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपकी लोअर बैक को इससे। डेड लिफ्ट एक्सरसाइज तो बेस्ट है ही, लेकिन 50-60% जो जिम लवर होते हैं उनको डेड लिफ्ट से प्रॉब्लम होती है, बैक में इंजरी हो जाती है। ये हम एक्सरसाइज करेंगे फिनिश। अब हम लास्ट में करेंगे 15 से 20 मिनट इनक्लाइन वॉक। पूरा 20 पे इनक्लाइन करनी है, स्पीड हम रखेंगे 4 पे।
6-7 पे नहीं करनी, भागना नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, कभी भी भागना नहीं है ट्रेडमिल पे। हमारी जो बॉडी है उसके मसल नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, भागने से घुटनों में दर्द होना शुरू होता है। ऐसे बस वॉक करेंगे हम पूरा इंक्लाइन 20 पे करके। ऐसे कैसे एक्सरसाइज करते हैं हम फिनिश। अब लास्ट में हम अपना पियेंगे प्रोटीन। प्रोटीन आप एक्सरसाइज के 10-15 मिनट बाद पी लो, मैं तो जिम में पी लेता हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कल को आप मैं बताऊंगा चेस्ट का कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज, जिससे आपकी चेस्ट में आएंगी कटिंग फाइबर। अब मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। बाय बाय, ध्यान रखो।